कल मैंने एक वीडियो डाला था इसी चैनल पे knockinnews.com के यूट्यूब चैनल पे, और जिसमें हमने ये बताया था कि किस तरह से जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं वो अपने सारे त्यौहार बहुत सामान्य तरीके से मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो या होली हो, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ये एक तरह का एक भ्रम दूर करने की कोशिश थी, या कहें कि दुष्प्रचार को कम करने की कोशिश थी कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उनको बहुत ही दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार होता है, और वो वहाँ पर देखिए अल्पसंख्यक हैं तो व्यवहार तो आप मान के चलिए कि उतना अच्छा नहीं होता होगा, हम भी कहेंगे, लेकिन ऐसे हालातों कि वो त्यौहार ना मना पाए, खुशियाँ ना मना पाए, वैसा नहीं है। वहाँ वो भी सामान्य तरीके से त्यौहार मनाते हैं। तो जब ये वीडियो हमने पोस्ट किया तो इस पर कमेंट भी आए और अलग अलग जगहों पे जो प्रतिक्रिया आई, बहुत सारी तादाद में लोगों ने कहा कि साहब अगर ऐसा है कि वो सामान्य तरीके से वहाँ पे त्यौहार मनाते हैं, उनका जीवन सामान्य है, तो उनकी आबादी इतनी कम क्यों हो गई पाकिस्तान में। 1947 में वो 23-24% होते थे और अचानक वो इतने कम 4% 3% के आसपास क्यों आ गए। तो हमने इसकी जांच करना चाहा। हमने कहा कि पता करते हैं कि भाई क्या वजह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम हो गई, हुई भी है या नहीं हुई। इस सिलसिले की जब हमने इस पर पड़ताल शुरू की, इस पर रिसर्च शुरू किया, जानकारी निकाली, तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये मिली कि संसद में जब सीएए पर भाषण दे रहे थे 9 दिसंबर 2019 को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने एक जिक्र किया था भाषण में। हालांकि ये लंबे समय तक सोशल मीडिया में चल रहा था और ये एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो उसके आधार पे हमने ये पड़ताल शुरू की। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं पढ़ के बताता हूं कि 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी और 2011 में वो घटकर 3.7% हो गई है। अमित शाह के शब्द हैं, या उनके साथ उत्पीड़न हुआ हो। ये एक अमित शाह का, इस देश के गृह मंत्री का, भारत के गृह मंत्री का बयान था संसद में। उस बयान के बाद में ये भ्रम और पुख्ता हो गया, ये जानकारी लोगों को और सच्ची लगने लगी कि वाकई हिंदुस्तान के में जो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी दशा बहुत खराब है। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि ये इसके पीछे की भी कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक खेल है। खेल क्या है? चतुराई है। चतुराई ये है कि अमित शाह जब संसद में भाषण देते हैं तो कहते हैं 1947 से लेके अब तक हिंदुओं की आबादी कम हो गई। भाई 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ अगस्त में, तो 1947 की जो आबादी है उससे आप आज की आबादी की कैसे तुलना कर सकते हो। जब विभाजन हुआ तो बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान गए, बड़ी संख्या में हिंदू भारत आए। अब उससे आप तुलना क्यों कर सकते हैं? अगर आप ज्यादा से ज्यादा तुलना कर सकते हैं तो उस आंकड़े से कर सकते हैं जो 1951 का आंकड़ा है, यानी आजाद होने के बाद जब पहली जनगणना हुई 1951 में। हर 10 साल में जनगणना होती है, आप जानते हैं, 51 में, 61 में, 71 में, 91 में, ऐसे करके जब जनगणना हर 10 साल में होती है तो उसमें ये आंकड़े सामने आते। तो पहली जनगणना पाकिस्तान की जो हुई होगी वो 51 में हुई ना, या 47 में हो गई। तो जो 47 का आंकड़ा है वो अपने आप में भ्रम पैदा करता है। लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान की आबादी का, खासतौर पर राइटिस विंग इस्तेमाल करती है उनके आंकड़ों का, तो वो उसको बताती है कि आबादी जो है वो 47 में इतनी थी, वो नहीं कहेंगे 51 में इतनी थी। उसके बाद बांग्लादेश बना, बड़ी संख्या में जो हिंदू आबादी थी वो बांग्लादेश में गई। बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रतिशत बांग्लादेश के इलाकों में ज़्यादा था। अगर आप उस डाटा पे काम करें तो पाकिस्तान का जो स्टैटिस्टिक्स कमीशन है उसकी वेबसाइट पे आपको डाटा भी मिल जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन है वैसे और बहुत सारी हमारे यहाँ संस्थाएं हैं जो डाटा रखती हैं। हमारे यहाँ तो जनसंख्या के लिए पूरा पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसकी तो वो डाटा आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। लेकिन मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाहूँगा, मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो 1951 में जनगणना हुई और यही सारा का सारा झोल है जिसके कारण डाला गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि उस जनगणना के हिसाब से भी हिंदू कितने कम हुए या कितने ज्यादा हुए। उसका रिसर्च कहता है कि जो भारत में हिंदू, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, वो बढ़ते बढ़ते अब स्थिति ये होने वाली है कि चौथी सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश पाकिस्तान बनने वाला है। ये उनका रिसर्च का आंकड़ा है। लेकिन रिसर्च के आंकड़े हैं, चूक हो सकती है, लेकिन मैं आपको उससे भी ज्यादा ठोस, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो एक संस्था चलाते हैं, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, उनकी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप देख लें। इस वेबसाइट पे वो पाकिस्तान में हिंदुओं के सामूहिक विवाह कराते हैं,
उनकी आर्थिक मदद करते हैं, उनकी शादियों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसके अलावा हिंदुओं के लिए संघर्ष भी करते हैं, लड़ते भी हैं और हिंदुओं के धार्मिक विषयों में भी उनकी मदद करते हैं। मंदिरों की भी देखरेख करने की कभी ज़रूरत पड़ी तो करते हैं, वो सारा काम करते हैं। एक संस्था जो खुद हिंदुओं ने अपने आप पाकिस्तान हिंदू काउंसिल पाकिस्तान में बनाई हुई है। इस संस्था की वेबसाइट आप लगातार अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये कहती है कि हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में 4% है। अब आप 1.6% का जो सांख्यिकी ब्यूरो है, वहाँ सांख्यिकी काउंसिल है उनका, जो सांख्यिकी परिषद है, उसके आप आंकड़ों से आज के आंकड़े अगर मिलाएं तो 1.6% 1951 में हिंदू होते थे पाकिस्तान में। आज जो ताज़ा आंकड़ा है उसमें वो 4% हो चुके हैं। एक तरफ आंकड़ा कह रहा है कि 23% से वो 3.9% आए हैं, जबकि अगर आप पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि 3.9 और 4% तो आए हैं, लेकिन जो जहां से उन्होंने शुरू किया था 1951 से, उस वक्त उनकी जो आबादी थी वो सिर्फ 1.6% थी। मतलब आबादी की ग्रोथ पाकिस्तान में हिंदुओं की 3 गुने से ज़्यादा है। ये निष्कर्ष जो डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर कहाँ से हमने जानकारी ली है वो एकदम ट्रांसपेरेंट आपके सामने है। इसमें कहीं कोई विचार नहीं है, कहीं कोई थॉट नहीं है। तो ये उस जो आपने जब ये सवाल पूछा था, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे पूछा, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में कमेंट करके पूछा कि भैया फिर आबादी इतनी कम क्यों हो गई अगर वहाँ पे इतना अच्छे से दिवाली और त्यौहार मनाते हैं। तो ये जो जानकारी है ये मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ हिंदुओं की आबादी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। कुछ लोग यहाँ पे भारत में जो मुसलमानों की आबादी की जो ग्रोथ है उससे उसकी तुलना करना चाहेंगे, तो मैं वो आंकड़े यहाँ ला के इसको और ज़्यादा जटिल बनाना नहीं चाहता हूँ। आप गूगल कर लीजिएगा, जो भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर है उससे बहुत कम है। तो मैं इस मामले पे अगर आप नंबर देने की बात आएगी, अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने के मामले में बात आएगी, तो डेफिनेटली मैं उनको उनकी सरकार को बेहतर नंबर देना चाहूँगा। लेकिन कट्टरपंथी जो है वहाँ के जो अंधभक्त लोग हैं, वहाँ के जो कठमुल्ले हैं, वो वहाँ पे हिंदुओं को परेशान करते हैं। ये एक सच है, ये ठीक वैसा ही सच है जैसा कि यहाँ पे दादरी में लिंचिंग होती है। अभी हाल में नवरात्रि में खबर आई है, कुछ जगहों पे उन्होंने डिस्टर्बेंस किया। इससे पहले भी तरह तरह की खबरें आती रही हैं कि वो परेशान करते हैं हिंदू माइनॉरिटी आबादी को। लेकिन ये समस्या हमारे यहाँ पे भी उतनी है और ये सब जगह माइनॉरिटी से साथ पूरी दुनिया में समस्या है। लेकिन अगर इसको आप अलग रख दें तो ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी हालत वहाँ पे है। ये सच सबके सामने आना चाहिए, ये इसलिए हमने आपके सामने रखा है। कोई भी आर्गुमेंट है, कोई भी तर्क है, आपको लगता है कोई चीज़ सही कही है मैंने, कोई चीज़ गलत कही है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे, या तो अगले वीडियो में या वहीं कमेंट पे। आपको हमारा चैनल कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को अगर आपको लगता है कि इस चैनल की ये बातें दूसरों तक पहुंचाना उपयोगी है देश और समाज के लिए, तो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हमारे देश को तोड़ने की जो प्रचार होता है ये उसकी तोड़ है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप हमारा साथ देना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऐसी जानकारियां और निकल के आएँ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इसकी पहली शर्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। आपको अगर लगता है कि जो है वो इसमें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट है, हम कमेंट को बहुत गंभीरता से लेते हैं, उसको अगले वीडियो में अकोमोडेट करने की कोशिश भी करेंगे। तब तक के लिए